दिखाते हैं कि कैसे जल विस्फोट से हाहाकार मचा हुआ है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में मॉनसून इस वक्त कोहराम मचा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में आफत की ऐसी बारिश हुई कि सड़कों पर सैलाब नजर आने लगा। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के कई जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में लोगों के घर तक डूब गए हैं। चारों तरफ दरिया नजर आने लगा है। कई जगह सैलाब की चपेट में आकर गाड़ियां बहने लगी। हालात ऐसे बन गए कि गांव के गांव टापू में तब्दील होते हुए दिखाई दिए। चारों तरफ जल प्रलय दिखने लगा, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल से लेकर उत्तर प्रदेश तक आप देखेंगे जगह अलग हो सकती है, लेकिन तबाही, हाहाकार इस जल प्रहार से बिल्कुल एक जैसा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। और जल विस्फोट की सबसे डरावनी तस्वीर सामने आ गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना से तस्वीर सामने आई है, जहां सड़क पर सैलाब उमड़ आया। बारिश इतनी हुई कि चारों तरफ जल दिखाई देने लगा। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि कैसे ऊना की सड़कों पर सैलाब ही आ गया। पेट्रोल पंप के बीच से बाढ़ का पानी अपने प्रचंड वेग से गुजरता हुआ नजर आया। इस भयानक मंजर को देखकर वहां से गुजर रहे लोग सहम गए और अपनी गाड़ियों से उतरकर अपनी जान बचाने लगे। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कैसे हाहाकार इस बारिश की वजह से मचा हुआ है। आप देखेंगे कैसे लोग यहां पर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए नजर आए, लेकिन पानी कितने वेग से आगे बढ़ता हुआ प्रचंड वेग से नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊना की तस्वीर है, और जिसने भी इस तस्वीर को देखा, जो लोग वहां से गुजर रहे थे, इस भयानक मंजर को देख रहे थे, हर कोई इस तस्वीर को देखकर, इस प्रचंड वेग को देखकर सहम गया। हिमाचल के ऊना में कुदरत के कहर से सभी लोग खौफजदा हो गए। सड़कों पर सैलाब उमड़ आया, जिसके बाद वहां के औद्योगिक इलाके तक डूब गए हैं। फैक्ट्रियों में पानी अंदर तक घुस गया है। कई लोगों की गाड़ियां बहने लगी। अचानक आई इस बाढ़ के बाद स्वान नदी के किनारे हुए हादसे में 3 लोगों की मौत भी हो गई। अब लगातार हादसों की तस्वीर भी सामने आ रही है। अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। सड़कों पर सैलाब इस वक्त उमड़ आया है। फैक्ट्रियों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। लोगों के घरों तक में पानी चला जा रहा है। काम में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से दुखद यह है कि 3 लोगों की जान भी चली गई है। और उधर उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर दिखाई दिया है। हरिद्वार में ऋषिकेश रोड पर भारी बारिश के बाद पहाड़ी नदी में अचानक से ही बाढ़ आ गई। अब देखते ही देखते इस बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया। अब तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि कैसे वहां पर लोग उफनती नदी के बीच अपनी जान हथेली पर लेकर उसे पार करते हुए नजर आए हैं। कुछ लोग पैदल पार कर रहे थे, कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल को लेकर यहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ये बड़े हादसे को कहा जा सकता है कि न्योता देती हुई तस्वीर है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत प्रचंड वेग के साथ यहाँ पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लोगों की मजबूरी है, उन्हें यहाँ से जाना भी है। तो लोग कुछ आपको तस्वीर में दिखाई देंगे कैसे पैदल, जिनके घुटनों से भी ऊपर तक पानी भर चुका है, पैदल आगे बढ़ते हुए नजर आए। कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल के साथ भी आगे बढ़ते हुए इस तस्वीर में नजर आए हैं। और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड का सिलसिला भी अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। हालात ऐसे हैं कि किन्नौर में कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं। सड़कों पर आए मलबे की वजह से आवाजाही बंद हो गई है। किन्नौर के कई इलाकों में अभी भी लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। तो वहीं सांगला वैली में भारी बारिश होने से नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, जिससे सांगला वैली की बास्पा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से बास्पा नदी के और साथ ही सतलुज नदी के पास और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की चेतावनी जारी कर दी है। तो आपके टीवी स्क्रीन पर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बहुत प्रचंड वेग के साथ ये पानी आप देखेंगे कि आगे बढ़ता हुआ, और उसके बाद यही पानी लोगों के घरों में, दुकानों में इसी तरह घुस रहा है। और उधर भारी बारिश से ऊना जिले में चारों तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, तो लोगों के घरों, दुकानों में भी बारिश का पानी घुस गया है। इस दौरान वहां की सड़कों पर भारी जल जमा हुआ है। शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली चंडीगढ़ धर्मशाला सड़क पर भी भारी बरसात के बीच नदी रौद्र रूप यहां पर लेती हुई नजर आई है। जल भराव की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन को आनन फानन में ही फायर ब्रिगेड और जेसीबी की मदद से कई जगह पर राहत और बचाव का काम शुरू करना पड़ा है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर में आप देखेंगे कई इलाके डूब चुके हैं, घरों तक में पानी भर गया है। दूसरी तस्वीर, प्रशासन भी यहां पर मशक्कत करता हुआ दिखाई दे रहा है। जेसीबी से लगातार मलबा भी हटाया जा रहा है, क्योंकि यातायात भी सबसे ज्यादा प्रभावित इसी बाढ़ बारिश की वजह से हो रहा है।
और हिमाचल प्रदेश के नाहन में 7 लोग नदी में अचानक से आए बहाव के बाद एक टापू में फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जमीन की खुदाई करने वाली मशीन का सहारा लिया गया। एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था, लेकिन सूझबूझ से इन लोगों को यहां पर बचा लिया गया है। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर। नाहन में बताया जा रहा है कि 7 लोग नदी में अचानक से ही बहाव आया और उसके बाद एक टापू में फंस गए। और अब बात हरियाणा की भी करते हैं। हरियाणा के अंबाला में बारिश ने रिकॉर्ड बना दिया है। एक दिन में इतनी बारिश हुई है कि पूरा का पूरा बाजार डूब गया है। अंबाला के होलसेल मार्केट में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया, अब जिससे दुकानों को भी यहाँ पर जिनकी दुकानें थी उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि दुकानें डूब गई है। सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिलें डूबी हुई दिखाई दी। यही नहीं, होलसेल मार्केट के बीच की सड़क पर पानी इतना भर गया था जिसे देखकर ऐसा लगा कि बाजार के बीच से कोई नदी बह रही हो। अंबाला में भारी बारिश के बाद कई इलाकों से कुछ इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इस पानी के बीच में सड़क कहाँ है, इस तस्वीर को देखकर पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। हरियाणा के ही यमुनानगर की भी बात करें तो बादल फाट बारिश के बाद नदी पर बना बांध यहां टूट गया है। निचले इलाके पूरी तरह से बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर 4 फीट तक पानी भर गया। अब इसके बाद लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों से लोगों ने पलायन करना भी शुरू कर दिया है। बाढ़ की ये स्थिति पथराला और सोम नदी के उफान पर आने के बाद हुई है। वहीं सोम नदी का तटबंध टूटने की वजह से यमुनानगर के कई 100 एकड़ फसलें यहां पर डूब गई हैं और इसी के चलते गांव वालों का काफी नुकसान भी हुआ है। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही लगातार बारिश का असर यमुनानगर में देखने को मिला है। सोम नदी उफान पर है और उसकी वजह से कई जगह बांध टूट गए हैं। उस बांध का असर ये हो रहा है कि गांव के आसपास जो है पानी जमा हो गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो रास्ते थे, जो फसलें थी, वो लगातार जलमग्न हो गई हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि खेतों में पानी जो है नदी के बहाव की तरह तेज बहा रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर दूर तक नज़र दौड़ाओगे तो आप देखेंगे कि जो सड़क के दूसरी तरफ जो है पानी जो है वो क्रॉस कर रहा है। लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। यह हालात कई घंटे से यहाँ पर बने हुए हैं। यह जो रास्ता है छछरौली से डारपुर की तरफ जाता है और लोगों को कई तरह की परेशानी यहाँ। और अब बात राजस्थान की भी कर लेते हैं, जहां भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जयपुर के शहरी और ग्रामीण इलाकों से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो बहुत हैरान कर देने वाली हैं। जयपुर के ग्रामीण इलाके के सामोद हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर पानी सैलाब बनकर बहने लगा और अचानक से ऐसा मंजर देखकर मंदिर में दर्शन करने आए लोग खुद सहम गए। सीढ़ियों पर जो जहां खड़ा था रेलिंग पकड़कर धीरे धीरे वहां से उतरने लगा। मंदिर के बगल से पहाड़ियों से पानी की तेज धारा नीचे आती हुई नजर आई है। इस वक्त जयपुर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अब राजस्थान की ही बात करें तो आपको